कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी गहरी और रहस्यमयी बातें लिखी गई है जो सुनकर किसी भी मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मन भय और आश्चर्य से भर जाता है। यह युग इतना भयावह होगा कि दिल को झकझोर कर रख देगा। फिर भी यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में दर्ज हर शब्द हमारे आने वाले समय की सच्चाई से रूबरू कराता है, जहां अधर्म, स्वार्थ और पाप की चरम सीमा पर पहुंचकर सृष्टि का चक्र नया मोड़ लेगा। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे जहां हर कदम पर ज्ञान के साथ भय भी साथ चलेगा। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह न सिर्फ मन को झकझोर देगी बल्कि गहरी सोच में डुबो देगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के ठीक बाद द्वापर युग के समाप्त होते ही हुई थी। आज लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष बाकी है। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार का ह्रास और अंत के संकेत इतने स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पढ़ते हुए मन सिहर उठता है। फिर भी सृष्टि का यह चक्र अनंत है। एक युग का अंत दूसरे की शुरुआत बनता है। महाभारत के महान युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं घुमड़ने लगी। द्वापर युग अब अंतिम सांसें ले रहा था और कलयुग के काले बादल साफ दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। वे सोचते रहते थे कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, कहां खो जाएगा, सत्य का क्या हश्र होगा, क्या मनुष्य स्वार्थ के दलदल में इतना धंस जाएगा कि मोक्ष का मार्ग ही मिट जाएगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया। सभा कक्ष में सभी भाई इकट्ठे हुए। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंत स्वर में बोले, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या कोई शत्रु हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कर रहा है? यदि ऐसा है तो आज्ञा दीजिए, मैं अभी उसका नाश कर दूंगा। मेरा गांडीव धनुष अभी भी तैयार है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गहन चिंता झलक रही थी। वे बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे पराक्रम से मैं भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर की ओर आंख उठाने का सोचे भी। मेरी चिंता किसी बाहरी दुश्मन की नहीं बल्कि कलयुग के आने वाले भयंकर प्रभाव की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मानव समाज किस खाई में गिरेगा, धर्म और सत्य की क्या दुर्गति होगी, ये सोचकर ही मेरा मन अशांत है। भीम, जो बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, तुरंत बोले, हे भैया, आपकी यह चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता भर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने आने वाला है। हम सब आपके साथ हैं। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयानक संकट आने वाला है। कलयुग के प्रभावों को सोच सोचकर मैं व्याकुल हूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वे ही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं और भविष्य का स्पष्ट मार्ग दिखा सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने उत्साह से कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे बड़े ज्ञानी और भविष्य द्रष्टा है। हमें तुरंत उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी जोर देकर कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। हम सब मिलकर द्वारिका जाएंगे और श्री कृष्ण से परामर्श लेंगे। नकुल और सहदेव ने भी चुपचाप सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। इस प्रकार पांचों पांडव अपने रथों पर सवार होकर द्वारिका की पवित्र नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, हे केशव, आपको बार बार नमस्कार। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त रहेगा और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान झलक रहा था। वे बोले, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अत्यंत उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना हर युग के लिए जरूरी है, क्योंकि यह युग परीक्षा का युग है। लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके चारों भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे।
ये अनुभव आपको कलयुग की सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से समझने में मदद करेंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे महाराज, आपको और आपके भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने, रहस्यमय और भयावह वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र, अद्भुत और भयजनक दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को ध्यान से देकर महसूस करके मेरे पास लौट आइए, तब मैं आपको कलयुग के पूरे रहस्य को विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान का संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने चारों दिशाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सब अलग अलग दिशाओं में जाएं, वहां घने वन है। कोई भी असामान्य घटना दिखे तो उसे मन में बसाकर मेरे पास लौट आइए, मैं आपको हर दृश्य का गहरा अर्थ बताऊंगा। पांडवों ने कृष्ण की आज्ञा का तुरंत पालन किया। वे अपने रथों से उतरे और पैदल ही घने वनों की ओर बढ़ गए। वनों का वातावरण शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब रहस्य छिपा हुआ था। हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं से जानवरों की आवाजें और अंधेरे में छिपे सत्य का एहसास हर कदम पर हो रहा था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव हासिल कर सके, इकट्ठा कर सके। युधिष्ठिर एक अत्यंत घने वन में पहुंचे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से छन छन कर नीचे पहुंच रही थी। अचानक उनकी नजर एक विशालकाय हाथी पर पड़ी। वो हाथी इतना बड़ा था कि आसपास के वृक्ष उसके सामने छोटे छोटे दिख रहे थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके 2 सूंड थे। वो दोनों सूंडों से जोर जोर से वन के विशाल पेड़ों को उखाड़ रहा था, जैसे उसकी शक्ति असीम हो। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, ये दृश्य क्या संकेत दे रहा है? क्या ये भविष्य के शासकों की लालसा का प्रतीक है? अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी, फूलों की महक हवा में तैर रही थी। अचानक उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा। उसके पंखों पर स्वर्णिम अक्षरों में वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मृत जीवों का मांस चोंच मार मार कर खा रहा था। अर्जुन का मन विरोधाभास से भर गया। एक ओर वेदों का पवित्र ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार की क्रूरता। वे सोचने लगे। भीम एक हरे भरे चारागाह वाले वन में पहुंचे, जहां घास की हरी चादर बिछी हुई थी और गायों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अचानक एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वहां देखकर भीम सिहर उठे। गाय ने बछड़े को इतनी जोर जोर से चाटना शुरू कर दिया कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। ममता का ये रूप देखकर भीम का मन भारी हो गया। वे सोचने लगे, ये कैसी ममता है जो अपने बच्चे को ही घायल कर रही है। सहदेव एक शांत जलाशय के किनारे पहुंचे, जहां 7 कुएं बने हुए थे। 6 कुओं में स्वच्छ पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। सहदेव ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और सोचा, ये क्या रहस्य छिपाए हुए है। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े थे और उन पर घने हरे वृक्ष लहरा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वह शिला अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती कुचलती चली जा रही थी, लेकिन जब वह एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची तो अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। नकुल इस दृश्य से हैरान रह गए। जब शाम ढलने लगी तो सभी पांडव वनों से लौट आए और श्री कृष्ण के पास पहुंचकर अपने अनुभव साझा करने लगे। युधिष्ठिर ने पहले अपना अनुभव बताया। हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंडों वाला विशाल हाथी देखा, जो दोनों सूंडों से पैर उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। वे दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। दिखावे में वे धर्म और सेवा की बात करेंगे, लेकिन अंदर से पूर्णतः स्वार्थी होंगे। प्रजा से भक्ति मांगेंगे, लेकिन अपना दोहन करेंगे। अर्जुन ने अपना अनुभव सुनाया। प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं लिखी थीं, लेकिन वह मांस खा रहा था। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे वेदों और धर्म का उपयोग सिर्फ धन और प्रतिष्ठा कमाने के लिए करेंगे। ज्ञान का प्रकाश उनके मन में नहीं बल्कि दिखावे में होगा। भीम ने बताया, प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटते देखा कि वह घायल हो गया।
कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बाधा बन जाएगी। बच्चे कमजोर और लाडले होकर बड़े होंगे, जिससे समाज में अनुशासन और संघर्ष की क्षमता खत्म हो जाएगी। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से सबसे गहरा कुआं सूखा देखा, जबकि बाकी 6 भरे हुए थे। कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान दिखेंगे, लेकिन पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगी। अमीर अमीरों के साथ रहेंगे, गरीबों को भूल जाएंगे। नकुल ने अंत में अपना अनुभव बताया, प्रभु, एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन भगवान का नाम और सच्ची भक्ति, जो उस छोटे पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। सच्ची श्रद्धा ही अंतिम सहारा होगी। इन अनुभवों के बाद पांडवों के मन में कलयुग की झलक साफ हो चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने और भी गहराई से समझाया कि यह युग कैसे धीरे धीरे अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ेगा। इसी बीच गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है, जहां गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और ये युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने करुणामयी दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। सबसे पहले मानव आयु का ह्रास होगा। कलयुग के अंतिम दौर में मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सब अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या, तनाव और नैतिक पतन का परिणाम होगा। स्त्रियां 8-9 वर्ष की अल्प आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी क्षीण होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। बच्चे कुपोषित और कमजोर होंगे। परिवार और समाज की संरचना चरमरा जाएगी। लोग भौतिक सुखों में इतने व्यस्त होंगे कि रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। प्रेम, विश्वास और सहयोग नाम की चीज नहीं रहेगी। दूसरा संकेत होगा पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। नैतिकता और धर्म का इतना पतन होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगेगी। लोग धार्मिक संस्कार, पूजा पाठ, श्राद्ध, विवाह, अंतिम संस्कार सब त्याग देंगे। जल की कमी से स्नान तक बंद हो जाएगा। भोजन में मांसाहार हावी हो जाएगा। सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएगा। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे। स्वार्थ, लालच और छल कपट हर जगह फैला जाएगा। रिश्तों में विश्वास टूट जाएगा। लोग सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। तीसरा संकेत, प्रकृति का विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। सिर्फ शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। इत रहेंगे। लोग शाकाहार छोड़कर पूर्ण मांसाहारी हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी। उन्हें सिर्फ दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। वनों की कटाई, प्रदूषण और संसाधनों के दुरुपयोग से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। भोजन की कमी से भूख और कुपोषण फैल जाएगा। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि होगा। वर्षा इतनी कम हो जाएगी कि खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा। जो अनाज होगा वह छोटा, रसहीन और पौष्टिकता रहित होगा। फलों में रस नहीं रहेगा। सिर्फ बकरियों का दूध उपलब्ध होगा। लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे। खेती ठप हो जाएगी। भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। और अंतिम सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से सारी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद वे रुद्र रूप धारण करके मेघों को उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी। पूरा संसार प्रलय में समा जाएगा। लेकिन विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, यह विनाश अंत नहीं, नई शुरुआत है। जब पाप और अधर्म चरम पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का यह चक्र पूरा होगा। प्रलय के बाद मैं अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करूंगा। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव उसमें स्थान पाएंगे जिन्होंने इस युग में भी धर्म और सत्य का पालन किया होगा।
इस प्रकार कलयुग का अंत एक नई सृष्टि की राह खोलेगा। यह कहानी हमें चेताती है कि चाहे कितना भी अंधेरा घना हो, सच्ची भक्ति और धर्म का छोटा सा पौधा हमें बचा सकता है। जीवन में नैतिकता, संतुलित दिनचर्या, प्रकृति, रीति का सम्मान और भगवान के नाम का जाप ही एकमात्र सहारा है। इस यात्रा को समझकर हम आज भी अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, ताकि आने वाले भयावह समय में भी हमारा मन शांत और आत्मा पवित्र रहे। यह सृष्टि का चक्र है, विनाश से सृजन, अंधेरे से प्रकाश, और हम सब इस चक्र का हिस्सा है।